CSS फ्लेक्स बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। क्या होता है ये फ्लेक्स बॉक्स, और अगर आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स नहीं पता कि ये क्या होता है, तो बिलीव मी इतनी पावरफुल चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ्लेक्स बॉक्स CSS के अंदर। और बताना चाहूँगा कि ये फ्लेक्स बॉक्स कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये CSS का ही टॉपिक है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टॉपिक है फ्रेंड। अगर आप लोग इसको सही से कर गए तो आपकी जो कोडिंग की स्पीड है वो तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, और आप चुटकियों में किसी भी किस्म का लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी रिस्पॉन्सिव। ओके, तो अब ये क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स बताने से पहले आप लोगों को जो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से मैं वेबसाइट बना के देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ज़रा उसका डेमो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, तो ये वो वेबसाइट है जो हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। इसका सारा सोर्स कोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट नैब बार भी मैंने फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बनाया है, और 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लगी हैं, और ये एक लाइन में खड़ा हो गया, देखो। उसके बाद ये जो नीचे कार्ड मैंने बनाया है, ये भी मैंने फुली फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बनाया है, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है, कोई मीडिया क्वेरी इसके अंदर मैंने यूज़ नहीं की। ओके, तो अब देखते हैं ये फ्लेक्स बॉक्स क्या है। What is Flexbox? Flexbox is a one-dimensional layout method for laying out items in row or column. अब इस चीज़ को पढ़ के आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ये वन डायमेंशनल लेआउट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वन डायमेंशनल लेआउट का क्या मतलब होता है, या तो आप लोग चीज़ों को रो वाइज हैंडल कर सकते हो या तो कॉलम वाइज, और बहुत ही ईजीली। और ये रो वाइज या कॉलम वाइज क्या चीज़ें होती हैं, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कोड करके। ओके, और अब देखते हैं कि ये फ्लेक्स बॉक्स इज़ अ फ्लेक्सिबल बॉक्स क्या चीज़ होती है। अब इस चीज़ का ये मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉक्स का कि ये आप लोगों को पूरा कंट्रोल देता है चीज़ों को सेट करने के लिए। आप लोग किसी भी फ्लेक्स आइटम्स की जो डायरेक्शन है बहुत ही ईजीली चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चीज़ों को बहुत ही ईजीली सेट कर सकते हो, बहुत ही ईजीली। आप लोग पहले पोजीशन से करते थे, कभी उसकी अलाइनमेंट, कभी उसको जस्टिफाई सेंटर करते हो, लेकिन फिर भी वो सेंटर नहीं होता था। फिर आप लोग मार्जिन ऑटो करते थे, लेकिन वो फिर भी नहीं होता था। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आप लोग बहुत ही ईजिली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चीज़ों को सेंटर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 1 या 2 लाइन के कोड में। ओके, CSS फ्लेक्स बॉक्स लेआउट रिप्लेस फ्लोट लेआउट। अब ये जो CSS फ्लेक्स बॉक्स वो कह रहा है ना, लेआउट रिप्लेस फ्लोट लेआउट। अब अगर आप लोग फ्लेक्स बॉक्स सही से कर गए तो आप लोगों को ये जो फ्लोट मलोट है ना, ये यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। पहले आप लोगों ने देखा होगा जो पिछली वीडियोज़ थी उसके अंदर मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो मैंने फ्लोट की मदद से बनाए थे। और आप लोगों को पता है कि चीज़ों को बहुत ही मुश्किल से सेट किया जाता था पहले। अगर हम लेफ़्ट करते थे तो वो राइट साइड में एक डिव चला जाता था, अगर राइट वाले को लेफ़्ट करते थे तो लेफ़्ट वाला राइट साइड में चला जाता था, और हम उनको बिल्कुल सेंटर में भी नहीं कर सकते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम फ्लेक्स बॉक्स ने दूर कर दी है। बस इतनी थ्योरी हम लोगों को करनी है, ज़्यादा मैं इन प्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये सारा काम ही प्रैक्टिकली होता है। तो अब चलते हैं कोडिंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे VS कोड के अंदर मैं आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइल्स बना के रख ली हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, और टाइटल के अंदर क्या लिख लूँगा, फ्लेक्स बॉक्स। और वही प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊँगा जो कि 99% यूज़ की जाती है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो बनाऊँगा कंटेनर। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो हमेशा कंटेनर के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। अब इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने क्लास कंटेनर देनी है तो तब ही उसने फ्लेक्स बॉक्स बनना है, ऐसा नहीं है। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स बनाना है ना इस चीज़ को, तो सबसे पहले मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा जिसको मुझे फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, और उसके अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो मुझे रखने हैं। कुछ भी हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई कार्ड हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो बनाऊँगा डिव, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्या क्लास दूँ, आइटम दे देता हूँ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक H2 ले लेता हूँ, और इस H2 को मैं यहाँ पे बाहर रखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लोरेम 30 वर्ड का पैराग्राफ ले लूँगा।
ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक डिव बना। अभी तक ये फ्लेक्स बॉक्स नहीं है, मुझे इस चीज़ को फ्लेक्स बॉक्स नहीं बनाना। ये जो आइटम है इसके ऊपर का ये जो कंटेनर है, मुझे इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। जो ये इसके अंदर के जितने भी आइटम्स होंगे वो खुद ही फ्लेक्स बॉक्स बन जाएंगे, वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह 2-3 मैं डब्बे ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ 2 बार, ये 3 बार, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ Node.js, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, React.js। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो, अभी एक चीज़ देखो, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि div बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। लेकिन अगर हमें इनको एक ही लाइन में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले हमें क्या करना पड़ता था, उनको इनलाइन ब्लॉक करना पड़ता था या फ्लोट करना पड़ता था, तो ये डिव इधर चला जाता था, ये इधर चला जाता था, फिर जाके हमें क्लियर बूट करना पड़ता था, लेकिन वो भी हमें याद नहीं रहता था कि हमें करना है या नहीं करना। लेकिन अब देखना ये काम कितना फास्ट होगा। मैं थोड़ा सा इन आइटम्स को स्टाइल करना चाहूँगा ताकि अच्छे भी दिखें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वो स्पेस मिल रही होती है उनको मैं हटा दूँगा, मार्जिन भी इनकी मैं 0 कर दूँगा, और बॉक्स साइजिंग क्या कर दूँगा, मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूँगा। और यहाँ पे ये जो आइटम्स है ना, इनको सबसे पहले मैं एक विड्थ दूँगा, कितनी, 300 की, और उसके बाद इनके अंदर मैं पैडिंग भी देना चाहूँगा, और इनको एक बैकग्राउंड कलर भी दूँगा मैं, डार्क ये ग्रे। और यहाँ पे आता हूँ मैं तो ये देखो, थोड़ा कम जूम करता हूँ, अभी ये देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, अगर मुझे इनको साइड बाय साइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स। तो अब अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स इस चीज़ को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है ना इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी फ्लेक्स आइटम हैं वो इसके अंदर हैं, ये कंटेनर बाहर है, ये देखें। अब इस कंटेनर को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिखता जाऊँगा, और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो देखना एक ही लाइन में आ गए। देखें, सिर्फ एक लाइन के कोड की मदद से हम लोगों ने एक ही लाइन में उनको कर दिया। देखें कितनी पावरफुल चीज़ है ये फ्लेक्स बॉक्स। अगर आप लोग सही से करेंगे तो आप लोगों की लाइफ देखना बहुत ही ईजी हो जाएगी। मुझे बहुत टाइम लगा था इस फ्लेक्स बॉक्स को समझने में, लेकिन आज इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मैं वो सारी फ्लेक्स बॉक्स की नॉलेज देने वाला हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी। बहुत सर्च किया था मैंने फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी मैंने फ्लेक्स बॉक्स की, जब मुझे सीखना था बहुत मैंने मेहनत की थी। लेकिन आज वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। आप लोगों की वो प्रॉब्लम मैं सामने रख के इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई वीडियो नहीं मिली थी फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड। ओके, तो हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स भी बनाएंगे। अब अगर मुझे इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए तो पहले हम मार्जिन दिया करते थे, लेकिन अब मुझे मार्जिन नहीं देनी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और सेकंड प्रॉपर्टी देनी है जस्टिफाई कंटेंट। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ये फ्लेक्स बॉक्स के साथ ही काम करता है। अगर आप लोगों ने फ्लेक्स बनाया हुआ है तो देन ये जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं सेंटर। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो वो देखो वो फुल सेंटर में आ गया। पहले मुझे बताओ, आप लोग इन चीज़ों को सेंटर में ला सकते थे? जल्दी बताओ मुझे। नहीं, क्यों? हालांकि लाया तो जा सकता था, हम अगर उनको विड्थ सेट करें और मार्जिन ऑटो करें आ जाता था, लेकिन बिगिनर को बहुत प्रॉब्लम होती थी, नहीं ला सकते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है, वो देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया और एक ही लाइन में। देखा है फ्लेक्स बॉक्स। अब मैं इनको थोड़ा सा नीचे लाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कंटेनर है ना इसको मैं मार्जिन टॉप भी दे दूँगा। मार्जिन टॉप में इसको 5 rem की दूंगा ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब हमने पहली जो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट उसकी बात की है, इसको मैं कमेंट करूँगा, ये सोर्स कोड भी मिल जाएगा।
सेकंड की बात करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली ये चीज़ें हैं। ये देखो, अब स्पेस बिटवीन ये काम करता है, ये लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल साथ चिपक जाता है, कोई स्पेस नहीं लेता, लेकिन दरमियान में फ्लेक्स जो आइटम्स होते हैं उनके दरमियान में बिल्कुल इक्वल स्पेस रखता है। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखो बिल्कुल बराबर स्पेस मिल रही है इनको। अगर आप लोगों की क्लाइंट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को कुछ इस तरह का वो लेआउट देता है, तो वहाँ आप ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का यूज़ कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस किस्म का लेआउट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट की, स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड क्या करता है, ये लेफ़्ट और राइट से तो बराबर स्पेस ले लेता है, लेकिन उनके अंदर से ये जो स्पेस आ रही है ना, वो जो लेफ़्ट की स्पेस है वो डबल कर देता है। अब ये लेफ़्ट की स्पेस को अगर यहाँ पे 2 बार कंबाइन करो ना, ऐड करो, तो ये वो स्पेस बन रही है। ये देखो, यहाँ पे ये स्पेस और यहाँ पे इतनी करो तो ये स्पेस बन रही है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट से वो बराबर स्पेस ले रहा है, लेकिन उसके अंदर के ये जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उनके दरमियान भी वो बराबर स्पेस आ रही है। तो अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का लेआउट बनाना हो तो आप लोग बना सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये ज़्यादातर कार्ड्स के अंदर, और नैव बार बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस राउंड की भी बात होगी, और उसके बाद देखते हैं 4th नंबर पे जो जस्टिफाई कंटेंट है, स्पेस इवनली। यहाँ पे अगर आऊँ तो ये देखो, ये क्या करता है, ये हर तरफ से बराबर स्पेस ले लेता है, लेफ़्ट से भी, राइट से भी और दरमियान से भी। देखा कितनी पावरफुल चीज़ है ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो ये तो बात की है हम लोगों ने जो फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर था उसकी। अब ये इसके अंदर फ्लेक्स कंटेनर है, ये फ्लेक्स आइटम्स हैं। अब ये फ्लेक्स आइटम है, अब आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये पूरा एक कंटेनर एक फ्लेक्स बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देखना ये जो गूगल क्रोम है वो आप लोगों को दिखा देगा कि ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, कंटेनर। और अगर यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर जाऊँ तो ये देखो कंटेनर, यहाँ पे ये एक टैग आ गया फ्लेक्स कि ये एक कंटेनर, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है। ओके, ये देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये देखो वो बता रहा है ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स है। और अब मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोगों को और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। ओके, जस्टिफाई कंटेंट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन आइटम करूँगा। ये वर्टिकली सेंटर लाने के लिए यूज़ किया जाता है, हॉरिजॉन्टली। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो ये साइड में चला गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये जो स्पेस बिटवीन है या ये स्पेस अराउंड है इसको अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब अभी आप लोगों की इसकी समझ नहीं आएगी। मैं क्या करता हूँ, ये जो कंटेनर है इसको हाइट देता हूँ। कितनी दूँ, 60 VH की देता हूँ, और इसको एक बॉर्डर भी देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड कलर का। अब एक बार अलाइन आइटम को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये इतना कंटेनर है फ़िलहाल। और अगर मुझे इन फ्लेक्स आइटम को इनके दरमियान में बिल्कुल सेंटर करना है, इस हाइट के बिल्कुल सेंटर में करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर सकता हूँ। और ये आप लोग 110% प्रॉपर्टी यूज़ करोगे फ्लेक्स बॉक्स के साथ, ये बात मेरी नोट कर लेना। और यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो कितना इजीली हो गया है वो सेंटर में। बताओ पहले आप लोग कर सकते थे ऐसा? कभी पोजीशन को एब्सोल्यूट किया, कभी रिलेटिव किया, कभी टॉप से 50, कभी लेफ़्ट से 50, लेकिन एग्जैक्ट फिर भी वो सेंटर में नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कितनी लाइन का कोड लिखा, 1, 2 और 3, सिर्फ 3 लाइन का कोड मैंने लिखा है फ्लेक्स बॉक्स के साथ, और देखो वो कितने ईजीली सेंटर में आ गया। तो ये पावर देता है हम लोग को फ्लेक्स बॉक्स। ओके, तो ये हो गई अलाइन आइटम्स। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट के साथ आप लोगों को और भी प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा। और अगर आप लोग इस चीज़ को राइट साइड में करना चाहते हो तो वो भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे जाओ, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड करोगे तो ये एंड में चला जाएगा। ये देखें, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
और इसी तरह अगर इसको लेफ़्ट में करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट, सेव करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो स्टार्ट में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हाइट है इसको अब हटाऊँगा मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी अब डायरेक्शन आप लोगों को चेंज करके दिखाऊँगा। ये जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड भी हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे फ्लेक्स एंड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे आऊँगा अब मैं, तो ये देखो अब कुछ भी नहीं है। तो ये जो ऊपर बॉर्डर आ रहा है ना, इसको भी मैं एक बार कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज़ करूँगा। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है, ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे करूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, अब मुझे इसकी डायरेक्शन क्या करनी है, इसको कॉलम बनाना है, तो कॉलम बनाना है तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। देखा है, बिल्कुल सेंटर में भी है और एक ही लाइन में भी है, तो बहुत ही ईजीली हो गया। अब ये सेंटर में क्यों है, क्योंकि मैंने इसको अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है। और फ्लेक्स अगर एंड करते हो इसको तो ये देखो ये एंड में चला जाएगा। ये अलाइन आइटम के साथ यूज़ की जाती है फ्लेक्स एंड, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और अगर इसको फ्लेक्स स्टार्ट करते हो, इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये क्या करेगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, ये देखा है। और अगर इसको सेंटर में करते हो तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो इसको। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ओके। अब अगर मैं चाहता हूँ नहीं, रिएक्ट जो है ये पहले नंबर पे आना चाहिए, तो वो भी कर सकते हो आप लोग। ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा है ना, नीचे आप आओ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे आओगे तो ये देखो रिएक्ट जो था वो पहले नंबर पे आ गया, जो जावास्क्रिप्ट है वो एंड में आ गया, ओके। तो अगर अब आप लोग कहोगे नहीं मुझे नोड पहले नंबर पे चाहिए, तो आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हो, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये याद रखना है कि आप लोग इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हो, ओके। ये तो हम लोगों ने देखी कॉलम की डायरेक्शन। अब हम लिखते हैं रो की डायरेक्शन। यहाँ पे आऊँगा मैं, फ्लेक्स डायरेक्शन लिखूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, इसको रो लिखूँगा, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये देखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये रिएक्ट की जगह में आ जाए, लेकिन रो वाइज, पहले कॉलम वाइज आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कमेंट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, रो रिवर्स करूँगा मैं। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो जावास्क्रिप्ट इस साइड में आ गया, रिएक्ट इस साइड में आ गया। और अब यहाँ पे आप लोग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का भी यूज़ कर सकते हो, बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो अब जावास्क्रिप्ट इस साइड में, रिएक्ट इस साइड में। और अगर आप लोग चाहते हो नहीं मुझे ये नोड जेएस है जो ये पहले नंबर पे चाहिए, तो आप लोग नोड जेएस का जो ऑर्डर है चेंज कर सकते हो। लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताने लगा हूँ ये फ्लेक्स आइटम के साथ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मुझे किसका ऑर्डर चेंज करना है, ये नोड जेएस का। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लूँगा, इसको मैं नोड जेएस की क्लास दे देता हूँ, या सिर्फ नोड। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा मैं। अब ये मैं नोड वाले जो फ्लेक्स आइटम है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है ना वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं 1 कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो वो देखो नोड जेएस जो था वो पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं मुझे नोड जेएस जो है वो मुझे एंड में चाहिए, तो आप लोग इसका ऑर्डर 3 कर सकते हो, तो ये एंड में चला जाएगा। ये देखा है, नहीं गया। आप लोग अगर इसका ऑर्डर 2 करते हो और यहाँ पे आते हो तो ये अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, नोड यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, नोड फ्लेक्स ऑर्डर, फ्लेक्स ऑर्डर, फ्लेक्स ऑर्डर या सिर्फ ऑर्डर था वो। यहाँ पे आऊँगा ऑर्डर, अगर मैं इसको 5 करूँ या 6 करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, तो ये भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर जावास्क्रिप्ट वाला है ना इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक इसको भी क्लास देता हूँ जावास्क्रिप्ट
और यहाँ पे इसको कॉपी मैं करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसको मैंने पेस्ट किया। अब इसका जो अगर ऑर्डर है वो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 1 करता हूँ और देखता हूँ क्या ये जावास्क्रिप्ट पहले नंबर पे आता है। ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मैं चेक तो करूँ। यहाँ पे अगर इसका मैं ऑर्डर 10 करता हूँ और यहाँ पे आऊँ तो ये देखो वो आ गया। जैसे ही उसका मैंने ऑर्डर 10 किया है, अब इसने क्या किया है, उसने ये देखा है कि मेरा ऑर्डर इस Node.js से ज़्यादा बन रहा है, तो वो पहले नंबर पे आ गया। और अगर मैं इसको 11 करता हूँ, ये जो Node.js वाला है, तो वो देखना वो पहले नंबर पे आ जाएगा। और अगर इसको मैं 20 करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इधर ही रहेगा। लेकिन ये जो React.js वाला है, इसका अगर ऑर्डर मैं चेंज करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं आऊँ और इसका रिएक्ट लिखूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ पे आऊँ मैं, ये जो रिएक्ट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसका जो ऑर्डर है वो मैं कर देता हूँ 1। अब ये क्या होगा, ये जो React.js होगा ना ये उधर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको 22 करता हूँ, इसका ऑर्डर ज़्यादा करता हूँ दूसरों से, तो ये देखो ये 1 नंबर पे आ गया। इस तरह आप लोग इनके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। कोई कार्ड अगर आप लोगों को सेंटर में चाहिए, या उस आप लोगों को जो सेंटर वाला है उसको लेफ़्ट साइड में करना है, या अपनी मर्ज़ी से जो भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये होता है एक 1 डायमेंशनल लेआउट या 1 डायमेंशनल लेआउट है, ठीक है। तो ये फ्लेक्स आइटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये ऑर्डर। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है मैं पर्सनली आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। जो फ्लेक्स श्रिंक हो गया है, फ्लेक्स बेसिस हो गया, वो इतनी ज़्यादा यूज़ की ही नहीं जाती। मैंने पर्सनली इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की। मैंने अभी तक जितनी भी वेबसाइट बनाई है फ्लेक्स बॉक्स के साथ, ठीक है। और ये भी होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन भी होगी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले बताता हूँ वो यूज़ क्यों करनी है। यहाँ पे अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये देखो ये बिल्कुल साथ में चिपक गई है। अब आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि मोबाइल पे आप लोग ऐसा दिखाना चाहो, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इनको रैप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फ्लेक्स रैप, अगर यहाँ पे आप लोग इसको रैप करते हो तो ये क्या होगा, ये जैसी स्क्रीन की जो विड्थ होगी वो छोटी होगी, ये खुद ही रैप होते जाएंगे। ये देखो एक ही लाइन में आ गए, वो बिल्कुल सेंटर में भी हैं। और एक चीज़ देखो, और अगर इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, तो ये देखो टैब में ये कुछ ऐसे नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन में आएंगे वो एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो ये रैप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये फ्लेक्स बॉक्स के साथ। ये बिल्कुल सेंटर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो अलाइन आइटम है ना वो सेंटर में की हुई है, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको सेंटर कर देते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे ये जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन में आए तो ये रिएक्ट ऊपर की तरफ चला जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप लोग रैप रिवर्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे जो फ्लेक्स रैप है वो आप लोग क्या कर सकते हो, रैप रिवर्स कर सकते हो। और यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो रिएक्ट ऊपर चला गया। अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो वो रैप जैसे ही होता है वो ऊपर चला जाता है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये। तो ये फ्लेक्स बॉक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड। ये एक तो हो गया जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स रैप, और ये जस्टिफाई कंटेंट के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नीचे कमेंट है, ये सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो अलाइन आइटम है, फ्लेक्स डायरेक्शन भी आप लोगों को बता दी, और ये ऑर्डर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। और अभी तक जो इसके अलावा जितनी भी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यूज़ नहीं की, ना मुझे उनकी नीड पड़ी है इतनी, ठीक है ना। वो बताने से बेहतर है आप लोगों को, मतलब करवाने से बेहतर है आप लोगों को बता ही दे बंदा कि वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती ही नहीं है। इससे बेहतर है आप लोग इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो कि 110% यूज़ की जाती है। ओके, तो ये फ्लेक्स बॉक्स है फ्रेंड। आप लोग अगर सही से इसको करते हो, सही से प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, कुछ भी। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब ये वेबसाइट आप लोगों को बना के दिखाऊँगा फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और इनको करता हूँ बंद, क्योंकि ये मुझे सोर्स कोड आप लोगों को देना है। यहाँ पे एक नई मैं फाइल बनाता हूँ, फ्लेक्स website.html, और इसी तरह फ्लेक्स
website.css और यहाँ पे आऊँगा मैं, शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, एमिट ले लूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, फ्लेक्स बॉक्स, और इसको मैं लिंक करूँगा फ्लेक्स website.css के साथ। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमें एक नया बार बनाना है। ठीक है, तो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो लूँगा हेडर और इसके अंदर मैं एक नैब लूँगा। और अब देखो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, 3 डिव हैं। एक तो लोगो के लिए है, तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा, इसको क्लास दूँगा मैं लोगो, सिंपल। इसके अंदर h2 लिखूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा फ्लेक्स बॉक्स। चलो, एक डिव हमारा हो गया कंप्लीट लोगो के लिए। सेकंड डिव बनाना है इस लिंक्स के लिए, तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक डिव लूँगा, इसको डॉट एक क्लास भी दूँगा मैं एंकर, और इसके अंदर मैं यूएल लूँगा, ये एमिट ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर li लूँगा। कितने li लूँ, 4 li लूँ, और हर li के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, एंकर टैग। ये जो मैंने अभी स्निपेट लिखा है इसको पॉज करके देख लेना। यहाँ पे मैं लिखूँगा होम, यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विस, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया, ओपन विद लाइव सर्वर इसको मैं करता हूँ तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये देखो, अब हमें क्या करना है, ये बटन का भी एक डिव बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे चलता हूँ, इस नैब के अंदर इस डिव के नीचे एक और डिव बनाता हूँ और इसको मैं क्लास देता हूँ बटन, और इसके अंदर मैं एक बटन भी ले लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, ये देखो, अब मुझे इसको स्टाइल करना है। यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ रही थी उसको मैं हटाता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो। अब मुझे क्या करना है, इनको एक लाइन के अंदर लेकर आना है। पहले हम क्या करते थे, ये जो लोगो वाला डिव होता था इसको फ्लोट लेफ़्ट करते थे, फिर इसको फ्लोट लेफ़्ट करते थे, ये इधर चला जाता था, इसको फ्लोट राइट करते थे, देन वो होता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो सिंपल नैव है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इस नैव को मुझे फ्लेक्स बॉक्स बनाना है बस। यहाँ पे नैव लिखूँगा मैं, इसको डिस्प्ले में फ्लेक्स जैसे ही करूँगा वो एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखो, अब यहाँ पे वो जो जस्टिफाई कंटेंट है उसका यूज़ होना है। कैसे, यहाँ पे आऊँगा मैं, इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस मैं बिटवीन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये इस साइड में आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये राइट साइड में चला गया। देखे, यहाँ पे भी यही है ना, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्पेस मिल रही है तो वो स्पेस भी डाल देते हैं। ये जो नैव है इसकी जो मैक्स विथ है ना, वो मैं 90 VW करना चाहूँगा, और इसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे ये जो UL है ना, इनको एक लाइन में करना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जाऊँगा और ये जो डॉट एंकर है इसके अंदर जितनी भी UL है इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। फ्लेक्स का मतलब ही होता है ना एक ही लाइन में, तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो एक ही लाइन में ये भी आ गया। अब ये जो इनके अंदर ये बुलेट्स आ रहे हैं ये मुझे हटाने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, UL के अंदर जितनी भी LI हैं उनकी जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो चले गए। अब मुझे ये जो एंकर टैग्स हैं इनके दरम्यान में स्पेस डालनी है, तो वो भी डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो UL है ना, इनके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं इनको मार्जिन लेफ़्ट कर दो, 2 rem स्पेस आ जाएगी। ये देखो, लेकिन आप लोग कहोगे कि ये जो शेडो है ये कैसे आ रही है, और ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आऊँगा मैं, अब मुझे ये जो शेडो है ना वो मुझे इस हेडर के ऊपर अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स विथ इसकी 90 VW की है। अगर यहाँ पे मैं शेडो अप्लाई करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये यहाँ तक ही सिर्फ शेडो लेगा, फ्लैक्स बॉक्स से लेके यहाँ तक ये शेडो सिर्फ लेगा। लेकिन हेडर के ऊपर मैंने कोई विथ अप्लाई नहीं की। यहाँ पे देखोगे तो फुल शेडो आ रही है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो हेडर है ना, ये हेडर मैंने इसीलिए दिया है,
इसको शेडो देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडर, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, बॉक्स शेडो। मैं यहाँ पे 1 REM दूंगा, 0 REM, यहाँ पे 1 REM दूंगा लेफ़्ट और राइट से, और यहाँ पे 0.5 इसको मुझे कितना ब्लर करना है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको RGBA में कलर दे दूँगा 0 0 0, और अल्फ़ा में 0.5 दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये भी नहीं आई, क्यों, बॉक्स शेडो 0 एंड 1 REM, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 0 REM करता हूँ इसको। और अब अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो ये शेडो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे इसको एक बार मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ बॉक्स शेडो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 REM, यहाँ पे 0.1 REM, 0.5 लिखना है मुझे, और उसके बाद 0.5 REM ही मुझे देना है ना, पिक्सल में भी दे सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे RGBA में कलर देना है, लिखा तो मैंने ठीक था, ब्लू एंड अल्फ़ा 0.5 कर सकते हो आप, और आ जानी चाहिए आप, वो देखो आ गई है। ओके, तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये यहाँ तक इसकी शेडो आ रही है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल ये जो हेडर है ना, इसकी हाइट देनी है। यहाँ पे आऊँ, इसको हाइट दूँ कितनी, 10 VH की। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये, अब एक चीज़ देखो, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं है, यहाँ पे आओगे तो ये देखो फुल सेंटर में है। तो अब पता चला मुझे क्या करना, अलाइन आइटम करना। बिल्कुल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो नैव है, क्योंकि मैंने नैव के अंदर फ्लेक्स बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो भी नहीं आए, इसके साथ मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी टॉप से, पैडिंग टॉप 1.5 REM। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो वो बहुत नीचे आ गया है। अगर 1.2 REM करता हूँ तो हाँ अब ठीक है, लेकिन ये देखो वो पैडिंग टॉप दे रहा हूँ तो वो सारे फ्लैक्स आइटम जितने नीचे उनको मैं करता हूँ इतने नीचे आते हैं। लेकिन पहले अगर मैं फ्लैक्स पैडिंग टॉप देता था तो एक नीचे आता था, बाकी ऊपर रहते थे। लेकिन अलाइन आइटम मैंने किया, उसका मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में, और उसके साथ अगर मैं पैडिंग देता हूँ तो वो उनकी सारी जो पोजीशन है सारे फ्लैक्स आइटम्स की, वो एक साथ ही चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे एंकर टैग्स को कलर देना है। कलर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऑरेंज, और इनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैं ख़त्म कर दूँगा, नन करूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। और अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो ये थोड़े से मोटे हैं, तो ये हेडर की हाइट भी छोटी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हाइट है इसको मैं कर सकता हूँ 12 VH। तो आप देखो, अब ये देखो थोड़े से ऊपर हैं, तो मुझे अब थोड़ा सा और इनको पैडिंग देनी है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट दी है। तो पैडिंग टॉप 1.3 REM आप दो, चेक कर लो, हाँ अब ठीक है। तो अब मुझे इनको थोड़ा सा बोल्ड करना है, ये जो एंकर टैग है। फ़ॉन्ट वेट आप लोग यूज़ कर सकते हो 600। और अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली हर जगह पे सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर दिया हुआ था ना, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि सबको अप्लाई हो जाए। फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ ही है, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो, और अब ये जो फ्लेक्स है ना, ये जो लोगो है, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड कलर देता हूँ। इसके अंदर ये जो H2 है, इसका ये जो कलर है ना, वो क्या कर दो आप, रेड कर दो। और यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो सेम। और यहाँ पे अब मुझे इस बटन को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा उसे कि जो हमारा डॉट बटन नाम का बॉक्स है, ये वाला, इसके अंदर जो बटन है, सबसे पहले इसके अंदर पैडिंग डालो। टॉप से कितनी, 0.5 REM, ये इसको आप काउंट करो कितना बनता है, और लेफ़्ट और राइट से 2 REM। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना ये इसको हटाना है, और यहाँ पे आओगे तो ये बॉर्डर नहीं है इसका, तो हटा दूंगा मैं, बॉर्डर नन करूँगा मैं, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड ऑरेंज। ये देखो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर का कलर चेंज करना है, सिंपल है, कलर वाइट कर दूंगा मैं। ये देखो देखो कितने इजीली ये मैंने नैव बार बना दिया है। और देखो मुझे सिंपली क्या किया है मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, देखे बहुत इजीली आप लोग बना सकते हो। तो अब हमें बनाने हैं ये नीचे कार्ड, कार्ड भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आऊँगा मैं हेडर के बाय, यहाँ पे एक लूँगा मैं सेक्शन, और इसको मैं आईडी दूंगा कार्ड रैपर, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे 3 कार्ड चाहिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट कार्ड्स बनाता हूँ, और पहला कार्ड मैं बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट के लिए, और यहाँ पे मैं P लिखूँगा, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो ये एक कार्ड हमारा बन गया किसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। इसी तरह मुझे 3 कार्ड बनाने हैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो एक कार्ड है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसी कार्ड को करता हूँ कॉपी। ये किसके लिए हो गया, नोड जेएस के लिए, ये रिएक्ट जेएस के लिए। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, नोड जेएस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिएक्ट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो आ गया। अब मुझे इनको स्टाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो कार्ड रैपर है ना, सबसे पहले ये जो कार्ड है इनकी मुझे विड्थ देनी है, कि ये जितने भी कार्ड हैं इनकी जो विड्थ है ना वो आप लोग कितनी करो, वो 400 पिक्सल कर दो। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जिधर से ये नैव बार स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो आईडी कार्ड रैपर है ना जिसके अंदर ये सारे हैं कार्ड, ये वाले, इसकी जो मैक्स विड्थ है वो उस नैव बार के बराबर कर दूंगा 90 VW, और इसको मार्जिन ऑटो करूंगा मैं, तो अब ये यहाँ से स्टार्ट होने लग जाएंगे, ये देखो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनको एक लाइन में लाना है कुछ इस तरह से। तो आप लोगों को पता ही है एक लाइन में अगर लाना है तो हमें डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स कर देनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने किया, जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो एक ही लाइन, एक ही कोड से वो क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गए। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इनको शेडो देनी है। तो वो शेडो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने नैव बार को दी है, तो वो मुझे सिंपली क्या करनी है, इन कार्ड को मुझे देनी है। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो उनके दरम्यान में शेडो आ गई है। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी अच्छी शेडो है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको पैडिंग दूंगा कार्ड के दरम्यान में, ताकि अंदर से स्पेस भी बनी रहे। 1 REM की मैं इसके अंदर पैडिंग दूंगा, 1 REM की कम है तो आप लोग 2 REM की दे सकते हो, आप लोगों के हाथ में CSS ये देखा है। लेकिन अब मुझे दरम्यान में भी स्पेस चाहिए और ऊपर से भी स्पेस चाहिए, यहाँ पे देखो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो कार्ड रैपर है ना इसको टॉप से स्पेस दे सकते हो 3 REM, और लेफ़्ट और राइट से वो ऑटो रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, देखा है। और अगर ज़्यादा चाहते हो तो 5 REM कर दो, ये देखो। अब मुझे इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए विदाउट मार्जिन, यहाँ पे देखो तो ये, तो क्या करना है हमें, सिंपल जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये इवनली कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये देखा है। लेकिन अब मुझे ये जो पैराग्राफ है इनके दरम्यान में भी स्पेस चाहिए, यहाँ पे देखो तो बिल्कुल जस्टिफाई भी है और ऊपर से स्पेस भी है, तो इजी है। यहाँ पे आप आओ, उसे कहो कि ये जो डॉट कार्ड है इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं सबसे पहले इनकी जो टेक्स्ट अलाइन है वो जस्टिफाई कर दो, इनको पैडिंग दे दो ऊपर से 1 REM की, सेव करो। यहाँ पे आओ तो ये देखो, अब आप इनके दरम्यान में लाइनों के दरम्यान में भी स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे देखोगे तो स्पेस है, तो वो आप लोगों को मैंने बता रखा है लाइन हाइट की मदद से।
1.5 REM दे दो। मैं तो REM ही यूज़ करता हूँ यूनिट से, आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं। ओके, ये कार्ड भी हमारे बन गए। लेकिन ये चीज़ देखो, जैसे इनके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये देखो ये आगे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म का यूज़ करूँगा। अब वो चीज़ें भी यूज़ होने वाली हैं जो पीछे बताई हैं। जैसे ही कोई कार्ड के ऊपर करे होवर, तो क्या करो, जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो स्केल करो 1.2। अब यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो वो एक ही दम से आगे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही स्मूथली वो आ रहे हैं। तो आप लोग ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कार्ड के अंदर, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड ईजी। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो ये देखो अब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, तो आप लोग यहाँ पे 1.1 कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कुछ भी। अब देखो, ये देखो अब ये नीचे फुटर है। फुटर तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आऊँगा, मैं क्या करूँगा, सेक्शन के बाहर लूँगा एक फुटर, और यहाँ पे पी लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेक दिलावर खान। ओके, तो यहाँ पे आऊँगा, मैं इस फुटर को स्टाइल करूँगा। सबसे पहले इस फुटर को मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और इसको मैं हाइट भी दूंगा 10 VH की, और यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो आ गए। लेकिन इस चीज़ को अब मुझे बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब बिल्कुल इसे मुझे सेंटर में लाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ देखे, ये देखो कितने इजीली वो सेंटर में आ गया इसके अंदर का टेक्स्ट। और इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो, वाइट कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो ये देखो, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका अपर केस में, और ये साथ में एक सी भी कॉपीराइट लगा हुआ है सिंबल। तो यहाँ पे आओ आप लोग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में तो ये आ जाएगा, लेकिन ये साथ में जो वो सिंबल आ रहा था वो कैसे देना है। यहाँ पे आओ आप लोग, अगर कॉपीराइट का चाहिए तो आप लोग ये एंड लिखो और यहाँ पे लिखो कॉपी। ओके, ये जैसे ही लिखोगे और साथ में ये सेमी कॉलन दोगे, कॉलन जो भी है, यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये सी बन के आ गया। तो ये फ्रेंड बेसिक सी हमारी फ्लेक्सबॉक्स की वेबसाइट थी, लेकिन आगे हम बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बनाएंगे फ्लेक्सबॉक्स की मदद से। हमारा टारगेट कितने है, 200 का, तो हम कम से कम भी 50 वेबसाइट बनाएंगे फ्लेक्सबॉक्स की मदद से। देन आप लोगों के सारे डाउट फ्लेक्सबॉक्स के दूर हो जाएंगे। ओके, मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये जो फ्लेक्सबॉक्स है इसका आइडिया हो गया होगा और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारी प्ले लिस्ट है फ्रेंड जो CSS की है, इसमें ऑलरेडी ये 44 वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आके इसको एक्सेस कर सकते हो। मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, और आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स लाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे भी कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ अच्छी। ठीक है, ये सारा सोर्स कोड मैं यहाँ पे गिटहब के ऊपर डाल दूँगा, तो यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। जितनी भी कोड हैं मैंने सारे इस गिटहब के ऊपर डाले हैं। ओके, और इस चीज़ का भी आप लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही है फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।